जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना YouTube चैनल लर्न विद पीएमसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे झारखंड का 2 स्कूल से आप लोग के लिए वैकेंसी निकल के आया है। इसका सरकारी जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिस, वो भी जारी हो चुकी है और इसमें टीजीटी और पीआरटी का दोनों का पोस्ट रहने वाली है। तो दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। उसमें से एक जो स्कूल है वो आपका जनजाति विकास अभिकरण की ओर से निकल के आ रही है, जिसमें आप लोग को वेतन जो दिया जाएगा घंटी आधार पर दिया जाएगा। तो कितना दिया जाएगा और कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किस आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा, कहां से निकल के आ रही है, पूरी जानकारी इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार इसी तरह का हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट प्रोवाइड किया था सबसे पहले। तो देखिए, इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते। तो यहाँ पे विषय में आप लोग साफ साफ देख रहे हैं कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत सर्विस प्रो रिक्वायरमेंट के आधार पर कार्य के लिए जाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में। और आप लोग देख रहे हैं कि ये 14 तारीख को जारी किया गया है। आप लोग का यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आप लोग का सीट का, कि टोटल जो सीट रहने वाली है वो सीट कितना रहने वाली है और कौन कौन सा पोस्ट का कितना सीट रहने वाला है। तो सबसे पहला आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे स्नातक प्रशिक्षित मतलब टीजीटी का पोस्ट आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे टीजीटी में 16 पोस्ट टोटल रहने वाला है और मैट्रिक प्रशिक्षित मतलब जिसको इंटर प्रशिक्षित भी बोला जाता है, तो यहाँ पे इसका नाम मैट्रिक प्रशिक्षित दिया हुआ है। यहाँ पे 19 पोस्ट आप लोग को देखने वाला है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 35 पोस्ट आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके सारी की जानकारी आप लोगों को बताते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या योग्यता रहने वाली है, कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए निकला है। तो विज्ञान का निकला है, अर्थशास्त्र का निकला है, संस्कृत का, हिंदी का, अंग्रेजी का, गणित का, इतिहास का और आपका शारीरिक शिक्षा का माने फिजिकल एजुकेशन का। और मैट्रिक प्रशिक्षित के लिए तो कोई भी डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन नहीं रहता है। अब यहाँ पे अगर देखिएगा कोटि बार इसका आपका यहाँ पे पद देखिएगा तो कौन सा कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट रहा है वो भी आप लोग देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे योग्यता की अगर बात करें तो टीजीटी पोस्ट के लिए आप लोग का स्नातक होना चाहिए और एनसीटी द्वारा अप्रूव किसी भी आपका कॉलेज से बीएड होना चाहिए। लेकिन आपका यदि मैट्रिक प्रशिक्षण के लिए आप डालिएगा, मैट्रिक प्रशिक्षण शिक्षक के लिए, तो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक और इंटर का समतुल्य कोई डिग्री होनी चाहिए और साथ में द्विवर्षीय मतलब कोई भी डिप्लोमा वगैरह टीचिंग एजुकेशन होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अगर टेट पास आपके पास है, क्वालिफिकेशन है, तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका कोई भी टेट चलेगा, सी टेट या जे टेट, क्योंकि टेट सिर्फ लिखा गया है, यहाँ पे झारखंड का उल्लेख नहीं किया गया है। अब यहाँ पे वेतन की अगर बात करें तो आप लोगों को बता दें कि 200 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से आप लोग को वेतन दिया जाएगा। एक दिन में आप 4 घंटे मैक्सिमम पढ़ा सकते हैं और आपका एक हफ्ता में आपको 5 कार्य दिवस कार्य करने के लिए दिया जाए। तो अब इसका कुछ शर्त और जो पात्रता है उसके बारे में बात कर देते हैं। तो शर्त और पात्रता विशेष कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से आपका नियुक्ति किया जाएगा उस पर बात करें तो आपका जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और फिर एमएस जो भी आपका एमएससी है या डिग्री है जैसे बीएड है, तो उसका जो मार्क्स रहेगा उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा और उस मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो अगर आपका एकेडमिक स्कोर बहुत ही अच्छा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं फिलहाल पार्ट टाइम बेसिस पे, मतलब आपको घंटी बेसिस पे पेमेंट मिलेगा। और चूंकि ये जो आपका बहाली होने वाली है ये एकदम स्थायी नहीं है, ये आपका टेम्पोररी मतलब एक सत्र के लिए किया जाएगा और फिर आप इसका दावा नहीं कर सकते हैं कि आगे भी हमको कंटिन्यू रखिए और फिर आगे जिस तरह का कंटिन्यूटी रहेगा उस तरह से आपको ये होगा। चयनित अभ्यर्थी यहाँ पे देख रहे हैं भविष्य में इस पद पर स्थायी नियुक्ति हेतु दावेदार नहीं हो सकता है। इसका जो भी आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है ये सब पढ़ सकते हैं, कुछ विशेष नहीं है। अब आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि एज क्राइटेरिया कि किसके लिए कितना एज रहेगा। तो अनरिजर्व के लिए आप लोग देख रहे हैं 35 ईयर्स रहेगा, पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 37 और अत्यंत पिछड़ा अगर दिया जाएगा तो यहाँ पे आपका 38 वर्ष और आपका ST SC के लिए आपका 40 वर्ष। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये अगर दिव्यांग है तो उसके लिए आपका 10-10 साल का ये रहता है, वो आप लोग को पता ही है। तो यहाँ 5 साल का दिया गया है, तो 5 साल का आपका अलग से आपका छूट मिलेगा। तो सारा जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे ये जो आवेदन फॉर्म है, इस आवेदन फॉर्म को आप लोग को भरना है और ये आवेदन फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से हम इस चीज़ को, इस PDF को आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोग को यहाँ पे बता देते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये कहाँ से निकल के आ रही है। तो ये देखिए निकल के आ रही है आपका गुमला जिला से। तो गुमला जिला से ये पोस्ट निकल के आ रही है और यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि कार्यालय समेकित जनजाति विकास अभिकरण आपका गुमला, इसका पूरा आप लोग विस्तृत आपका ये नोटिफिकेशन का डिटेल्स पढ़ सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन हम आपका
टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरा स्कूल के बारे में। दूसरा स्कूल से बात करने से पहले आप अगर झारखंड से बिलोंग करते हो और जेटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे ओर से एक रिकमेंडेड बुक रहेगा जो कि आप लोग का चक्षु प्रकाशन से निकल के आ रही है। तो देखिए यहाँ पे इस बुक को हम बेस्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें आप लोग को सारा चीज़ अरेंजमेटिक ढंग से और साथ ही नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर जो संशोधित नियमावली 2022 है उसके आधार पर इसमें प्रैक्टिस सेट के साथ ही सारा का विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन भी आप लोग को प्रोवाइड किया गया है। इसमें सिलेबस को भी मद्देनजर देखते हुए यहाँ पे कुल आपको 15 आपका प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। 15 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपका 2016 तथा 2012 का जो टेट परीक्षा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आपका लिया गया था उसका भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक के साथ उसका सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है तथा विस्तार पूर्वक सबका सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बुक मेरे ओर से रिकमेंडेड रहेगा। आप लोग अगर जेटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक हम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग सीधे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। अब जो दूसरा स्कूल आप लोग का अल्पसंख्यक स्कूल है और यहाँ पे 5 स्कूल से वैकेंसी निकल के आया है और पांचों स्कूल आप लोग यहाँ पे 1 2 3 करके सारा चीज़ देख रहे हैं। पहला स्कूल है RC मध्य विद्यालय आपका मलमंडा। यहाँ पे देखिए 1 to 8 के लिए है, मिडिल स्कूल है, यहाँ पे एक पोस्ट के लिए है। RC प्राथमिक विद्यालय आपका खटखोल में, यहाँ पे आपको 1 to 5 है, प्राथमिक विद्यालय एक पोस्ट है। दूसरा है RC प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पे आपका देखिए कड़ोम, तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि इसमें भी एक पोस्ट है। इसी तरह से पांचों का एक पोस्ट करके है और इसका पूरा विस्तृत आपको लोगों को बता दें कि 26 तारीख तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो वेतन रहने वाली है, वेतन आप लोग को 5,200 से 20,200 तक का मिलेगा और ग्रेड पे आप लोग को 2400 का मिलेगा। सरकारी नियमानुसार जो भी आपका रहता है वो सारा चीज़ आप लोग को फैसिलिटी मिलेगी और इसमें अप्लाई करने के लिए बाय पोस्ट करना होगा। 26 तारीख तक आपको अप्लाई करने का लास्ट डेट भी दिया हुआ है और इसमें परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। परीक्षा का जो डेट आप लोग को देख रहे हैं ये आपका 29 तारीख को रखा गया है। इसी 29 तारीख को आप लोग का वहाँ पे जाना होगा। समिति एवं गठित समिति द्वारा चयन की जाएगी। अब चयन के लिए परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा आपका 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इसको जाना कहाँ है, जहाँ पे एग्ज़ाम देना है, तो ये आपको एड्रेस ये नोट कर लीजिएगा। इसी एड्रेस पे आपको विजिट करना है, इसी एड्रेस पे जाके आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम के लिए आप लोग को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एक लिखित परीक्षा लिया जाएगा। उसी के मेधांक के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं दोनों स्कूल के बारे में विस्तृत जानकारी दे पाए हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तब तक के लिए इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।